हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि लोगों को मिलावटी व मापदंडों पर खरा न उतरने वाले खाद्य पदार्थ बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में पनीर जैसे खाद्य पदार्थ मापदंडों पर खरा न उतरने पर फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के साथ साथ प्रशासन को पनीर का एक सैंपल फेल आने पर अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इतना ही नहीं, शेष 2 सैंपलों में भी रिपोर्ट आने के बाद अगर पनीर का सैंपल फेल आता है तो दोनों सैंपलों में 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। राज्य मंत्री राजेश नागर बुधवार को नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त नेहा सिंह ने प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य मंत्री राजेश नागर व विधायक अशोक अरोड़ा का स्वागत किया और एजेंडों की 15 शिकायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एजेंडे की 15 शिकायतों में से 10 शिकायतों का समाधान मौके पर कर दिया गया है और शेष 5 शिकायतों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य मंत्री ने सेक्टर 3 रामपुरा निवासी प्रेमचंद की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिए कि किसी भी दुकानदार या फैक्ट्री संचालक को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और न ही सरेआम मिलावटी या बिना मापदंडों के खाद्य पदार्थ बेचने दिए जाएंगे। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिए कि पनीर के एक सैंपल के फेल होने पर फैक्ट्री संचालक पर अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए और फैक्ट्री को सील किया जाए। इसके साथ ही 2 अन्य सैंपलों की रिपोर्ट अगर नियमों के विपरीत आती है तो प्रत्येक सैंपल के फेल होने पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इस मामले में प्रशासन की तरफ से पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई जाए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक FIR दर्ज कर पूरी जांच करे। राज्य मंत्री ने गांव धुराली निवासी नरेंद्र कुमार की शिकायत पर जमीन की फरमाइश करने के बाद तक तकसीम का दावा डालने बीजेपी पार्टी पिहोवा के अध्यक्ष सतीश कुमार की शिकायत, गांव बारना निवासी बतेरी देवी की शिकायत के मामले में कोर्ट के आदेश आने के बाद कार्रवाई करने, लालू कॉलोनी निवासी लाडवा के शिवचरण निवासी की शिकायत पर कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने गांव डूमर खां निवासी गुलाब सिंह, लाडवा निवासी मीनू, गांव निवारसी निवासी बलबीर सिंह, गांव सिरसला निवासी शारदा रानी, रतगल निवासी विक्रम सिंह की शिकायत को सुना और उनका समाधान किया। इस मौके पर उपायुक्त नेहा सिंह, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, ADC सोनू भट्ट, भाजपा के जिलाध्यक्ष सुशील राणा सहित अन्य अधिकारीगण व अन्य लोग उपस्थित थे। लाडवा गांव डूडा के डिपो की सप्लाई रोकने के दिए आदेश। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने गांव डूडा निवासी जसवंत की शिकायत और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा के हस्तक्षेप करने के बाद गांव के डिपो होल्डर की सप्लाई रोकने के आदेश जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को दिए हैं। इसके साथ ही गांव में जाकर अन्य लोगों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। अगर फीडबैक में डिपो होल्डर दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए डिपो को सस्पेंड किया जाए। ज्योतिसर से थर्ड गेट विश्वविद्यालय तक सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए ADC को दिए जांच के आदेश। राज्य मंत्री राजेश नागर ने सेक्टर 13 निवासी ज्ञान सागर की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि ज्योतिसर से थर्ड गेट विश्वविद्यालय तक सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ADC की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी में कष्ट निवारण समिति के सदस्य को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि प्रार्थी को RTI का जवाब दिया जाए और सड़क के दोनों तरफ भरम का निर्माण कार्य जल्द किया जाए। इसके साथ ही मई 2025 तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। खेड़ी दबदलान से बडशामी की सड़क का निर्माण 10 मार्च तक पूरा करने के आदेश दिए। राज्य मंत्री राजेश नागर ने गांव खेड़ी दबदला निवासी रामकुमार मलिक व ओम प्रकाश की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि सड़क का निर्माण कार्य 10 मार्च तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी विशेष फोकस रखा जाए। इस मामले में कार्यकारी अभियंता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक ही ठेकेदार को 13 सड़कों के निर्माण कार्य का
टेंडर दिया गया था। इसमें से 11 सड़कें पूरी हो चुकी हैं और शेष दोनों सड़कें सर्दियों के सीजन के बाद पूरी कर दी जाएंगी। एक निजी अस्पताल के मामले में एडीसी को दिए छानबीन के निर्देश। राज्य मंत्री राजेश नागर ने राज्यपाल खुराना द्वारा एजेंडे के बाद दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कहा कि इस मामले में एडीसी छानबीन करेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा एजेंडे के बाद करीब 1 दर्जन लोगों ने अपनी शिकायतें सौंपी और उपायुक्त को इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने जमीन से हटवाया कब्जा और मोंटी गिराने के लिए कोर्ट में डाला केस। राज्य मंत्री राजेश नागर ने एजेंडे के पहले शिकायतकर्ता लालचंद निवासी बीड़ कालवा की शिकायत पर सुनवाई की। इस शिकायत पर डीडीपीओ ने अपना पक्ष रखा कि हाउस के आदेशानुसार लालचंद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 27 जनवरी 2025 को जमीन से कब्जा हटवा दिया था और गांव में अवैध रूप से बनी 8 फुट की मोंटी को गिराने के लिए नियमानुसार कोर्ट में केस डाल दिया है। राज्य मंत्री ने अधिकारी के तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए और प्रार्थी को न्याय देने के लिए कब्जा हटवाने के बाद जमीन पर तार लगवाई जाए और दीवार की ईंटों के बारे में जांच की जाए। 15 के करीब मामले लगे हुए थे और उसमें से हमारे अब 10 रिजॉल्व कर दिया गया है और 5 अभी पेंडिंग है। उसमें से 7 पुराने थे और 8 नए हैं और पुरानों में से 3 पेंडिंग है और 2 नए में से 5 पेंडिंग है। 15 में से 10 को रिजॉल्व कर दिया। तो मामले पेंडिंग कई बार रहते हैं सर, तो अब 3 ही पेंडिंग रह गए ना। कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ कोर्ट केसेस लगे हुए हैं, जैसे डेट फरवरी की है तो फरवरी की डेट के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद जो भी एक्शन होगा। सर कुछ बीपीएल पे ऐसे परिवार अभी जो भी मैटर होगा ये सारा बैठ के करा जाएगा कि क्या एक्शन लेना है और अभी जांच चल रही है, जिस हिसाब से जो भी डिसीजन होगा। सर एक कल कत्ल में बैठा दी गई है और उस पर जो भी जो जांच में पाया जाएगा, अगर कोई भी अधिकारी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन। ये हर बार डिलीवरी देनी होगी। आपको पता होगा फलाना में मैं खुद मौके पे गया था हिसार में और मैंने मौके पे ही जब ये कार्रवाई की एफएससी को, एफएसओ को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को मैंने सस्पेंड भी किया। अगर ऐसे कोई मामला संज्ञान में आएगा कार्रवाई होगी, मैं आपको पूरा विश्वास। अब ये बीपीएल के कि भाई ये इसके पास जो 1,80,000 से ज़्यादा इनकम है, 1,80,000 के उसमें नहीं आता तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। कोई आदमी उसको सुविधाएं कोई लेता है, लाभ का योजनाओं का लाभ लेता है, उसको अगर उसमें नहीं आता है तो किसी गरीब का हक वो मार रहे हैं ना। अगर कैटेगरी में नहीं आ रहा तो ये कोई भी जांच, कोई भी शिकायत आती है, कोई कहता है रूटीन में कि भाई इसकी आय 1,80,000 से ज़्यादा है तो उसके खिलाफ हम जो भी कार्रवाई होती है वो करते हैं। ठीक है।